कैसे हो बच्चों, ठीक हो सब। तो आज का टॉपिक जो हम बेटा शुरू कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज़। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा वो मैं आपसे पहले शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये बहुत सारे शेल हैं हमारे पास, ठीक है। ये बहुत सारे शेल है हमारे पास। तो ये बाहर वाली शेल है एन, इसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। दूसरी शेल जो हमारे पास है बेटा वो है n-1 और तीसरी शेल जो हमारे पास है वो है अंदर की तरफ n-2। तो किस किस शेल की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, एक n है आउटर मोस्ट शेल, दूसरी n-1 है, इसको हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, और एक n-2 है, इसको एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट आपको बेटा ये याद रखना है कि जो s और p के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होते हैं, ये हमेशा बाहर वाली शेल में आते हैं। d जो है वो n-1 में आता है और f जो है वो n-2 में आता है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। s और p हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाहर वाली शेल में आते हैं, d हमेशा n-1 में आता है और f हमेशा n-2 में आता है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। और n-1 को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, ठीक। n-1 को क्या बोलते हैं बच्चे, पेनल्टीमेट शेल। और n-2 को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जब हम लोग लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो जो हम लोग F लेंगे वो आउटर मोस्ट शेल से 2 स्टेप अंदर लेंगे, और जो D लेंगे वो S और P जो बाहर वाली शेल से 1 स्टेप अंदर लेंगे, और जो 1 स्टेप अंदर होता है उसको पेनल्टीमेट शेल होता है, और जो 2 स्टेप अंदर होता है उसको एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन बेटा आपके लिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बेटा इसको याद रखना है आपको। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज़ पे बच्चे, ठीक है। तो 4D सीरीज़ जो होती है वो 39 से लेके बेटा होती है 48 तक। और इसको याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है हमारे पास, जारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाना। जारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाना। तो कूद तक आ गया आपका। वाई से होता है यट्रियम। अब आपको बोलने नहीं आता तो ये बोलने में आनी चाहिए बच्चे। वाई से क्या होता है, यट्रियम। जेड-आर से होता है जिरकोनियम। जेड-आर से जिरकोनियम होता है बच्चे। एन-बी से होता है नायोबियम। एन-बी से होता है नायोबियम। एम-ओ से होता है मॉलीवेडनम। मॉलीवेडनम। टी-सी से होता है टेक्नीटियम। टेक्नीटियम। आर-यू से होता है रुहिथिनम। आर-एच से होता है रोहिडियम। पी-डी से होता है बेटा पैलेडियम। और ए-जी से होता है सिल्वर। और सी-डी से होता है कैडमियम। तो कैडमियम बच्चे 4D का लास्ट एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 39, और लास्ट वाले का 48। बाकी हम लोग बीच में लिखेंगे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और ये 47। तो ये बच्चे हमारे पास है एटॉमिक नंबर 4D सीरीज़ के फ्रॉम 39 टू 48, ठीक है। अब 39 से पहले कौन सी इनर्ट गैस होती है, तो वो होती है बेटा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, ये आपका क्रिप्टॉन है, ये देखिए क्रिप्टॉन आ गया आपका। 39 से पहले जो इनर्ट गैस होती है वो हमारे पास होती है क्रिप्टॉन। तो ये मैंने सब जगह पे
क्रिप्टॉन लिख दिया। अभी मैंने सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि 4D जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल से एक स्टेप अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल बेटा। तो ये मेरे पास अगर 4D है तो S कौन सा आएगा, 5S आएगा। तो पहले तो आप सब जगह पे 4D और 5S लिख लो, इसको लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद आपको बताएंगे हम ट्रिक कि अब मैं क्या ट्रिक यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो बेटा ये जो एटॉमिक नंबर लिखा है ना, यही इससे ट्रिक हमारी स्टार्ट होती है। ट्रिक क्या है कि D ना ही 3 आएगा और ना ही D 9 आएगा। दिस इज़ द ट्रिक। एटॉमिक नंबर 39 और यहीं से आप याद रखोगे क्या कि ना D3 आना है ना D9 आना है, ठीक। तो D1 तो आना है, तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। ये 2 होगा, ये भी 2 होगा। अब देखिए 3 आना है, मैंने बोला 3 नहीं आना है बेटा। तो 3 अगर नहीं आता है तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ से कम हो जाएगा। देखिए जब आप 2 से सीधा जंप करके 4 पे, तो कितना इंक्रीज़ हुआ बच्चे। जब आप 2 से सीधा 4 पे जंप करेंगे तो 2 बढ़ेंगे ना, 2 से 4 पे आए तो 2 बढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही बढ़ रहा है, तो यहाँ से एक यहाँ जंप करवा देंगे, यहाँ से यहाँ एक जंप करवा देंगे, तो देखो 2 हो गए, 2 का 4 हो गया, तो ये 5S1 हो जाएगा। जब आप ये याद रख सकते हो कि जैसे हम लोग 2 से 4 पे आएंगे तो 3 यहाँ से मिसिंग है, जब भी एक नंबर मिसिंग करेंगे 4S से कम कर देना है। जब भी हम 2 से 4 पे आएंगे, 3 को यहाँ पे मिसिंग किया है, जब एक नंबर हम मिसिंग करेंगे तो 5S से हम कहाँ पे, मतलब ये S का 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 रह गया। अब ये 5 आ गया, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, 9 नहीं आना है, तो ये 1 नहीं चलेगा फिर, ठीक है। अब बात वही आगे बचे, 9 नहीं आना है, जंप करके तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे आप जंप करोगे यहाँ से एक नंबर कम कर देना है, दैट इज़ द पॉइंट। जैसे ही जंप करोगे यहाँ से एक नंबर कम कर देना है। अब ये 10 ही रहेगा क्योंकि लेवल इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है D में, तो ये 0, ये 1 और ये 2। तो ये था बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4D सीरीज़ की। और ट्रिक आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे 3 और 9 नहीं आना है। जब 3 और 9 नहीं लिखेंगे तो एक नंबर बढ़ा देंगे तो यहाँ से कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 था, ये 2 आ गया, जैसे हमने यहाँ पे बढ़े तो एक नंबर ये यहाँ पे जंप कर दिया, सेम सिचुएशन यहाँ पे। तो ये थी बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4D सीरीज़। तो आई होप आपको ये ट्रिक बच्चे समझ आया होगा। तो इसको बार बार आप प्रैक्टिस करो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे तो ये आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते रहो बस, केमिस्ट्री मीन्स प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू बच्चे।